हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, यानी राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आज सुबह क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, किस तरह के विचार, किस तरह के थॉट्स, किस तरह की फीलिंग्स हैं आज सुबह आपके पर्सन की आपके लिए, यही सब देखने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, तभी से आपसे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। ओके व्यूअर्स, यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं वी आर द वर्ल्ड, मैच्योरिटी, ट्रस्ट एंड आइसोलेशन। तो यहाँ पर अगर हम वी आर द वर्ल्ड की बात करें ना, तो यहाँ पर एक ऐसी साइकिल है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो चली आ रही है। कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और ये ट्रस्ट इश्यूज़ इसलिए हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में क्योंकि आपके पर्सन को और आपको, आप दोनों को ही कुछ कर्मा है जिन्हें रिलीज़ करना है। जब आप इन कर्मा को हील कर लेंगे ना, अपने अपने इन कर्मा से बाहर निकलेंगे और आप इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ दे पाएंगे, तब जाकर के आपके और आपके पर्सन के बीच ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं ये ख़त्म होंगे। तो तब तक ये सारी ही साइकिल ना चलती रहेगी, आप इसके इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे, जहाँ से चलेंगे वहीं आकर आप थमते रहेंगे। जब तक आप ख़ुद को अच्छे से हील नहीं करेंगे, आपका पर्सन ख़ुद को हील नहीं करेगा। यहाँ पे देख पा रही हूँ आज सुबह भी आपका पर्सन सोच आपके बारे में रहा है लगातार। ये चाहते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, फिर भी जाने अनजाने ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं और आप ही के बारे में सोचते हैं। आज सुबह भी लगातार ये आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं। और जब कभी भी ये आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, जब ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सोचते हैं आपके इसके रिलेशनशिप के बारे में, तब इस पर्सन को खुद की गलती भी रियलाइज़ होती है और ये अपनी गलती को मानते भी हैं। अगर आप दोनों अभी सेपरेट हैं ना, तो इस पर्सन की वजह से है, ये पर्सन अपनी गलती को मान भी रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास मैच्योरिटी है। या तो आप या फिर आपका पर्सन, दोनों में से कोई एक ना इमेच्योर बिहेवियर रखते हैं। आप मैच्योरिटी के साथ या तो डील नहीं कर पाते इस रिलेशनशिप को, या फिर आपका पर्सन नहीं कर पाता। आप दोनों में से कोई ना कोई तो एक ऐसा है जो एक तो बहुत मैच्योर है और दूसरा इमेच्योर है। इसकी वजह से आप दोनों की इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ नेक्स्ट कार्ड हमारे पास ट्रस्ट है। तो अगर हम इस कार्ड की भी बात करें ना, तो ट्रस्ट इश्यूज़ जो आप दोनों के दरमियान हो रहे हैं ना, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप दोनों को शायद पसंद ही नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे, और ख़ासकर आपका पर्सन ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन की ख्वाहिशें ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। ये पर्सन कहीं भी झुकने के लिए रेडी नहीं है। जहाँ इस पर्सन को कितना भी दर्द क्यों ना मिले, कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना मिले आपसे सेपरेट रह के, पर ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और इसीलिए आप दोनों का रीयूनियन डिले हो रहा है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आइसोलेशन है। देख रहे हैं ना, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ढीठ है। ये पर्सन अपने ना वर्ड्स पर एक तो कायम नहीं रह पाते हैं और इस पर्सन को बहुत दर्द रहता है इस बात का कि ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, ये अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहे, ये आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। और ये पर्सन ना इसलिए भी ज़्यादा ढीठ है क्योंकि ये अपनी मनवाना चाहता है पर्सन। ये पर्सन चाहता है कि आप इसकी हर वो बात माने जो ये आपसे चाहता है, बट ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी है। आप इससे जो कुछ भी बोलते हैं ना, ये आपकी बातों को इग्नोर करते हैं और वो ये इग्नोर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। हर इंसान में कुछ कमियां, कुछ खूबियां होती हैं। इस पर्सन में भी बहुत सारी कमियां हैं, बट ये अपनी कमियों को रियलाइज़ तो करता है, बट आपकी जो कमियां हैं ना उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इसलिए ये सेपरेशन बना हुआ है। जिस दिन ये पर्सन अपनी कमियों को रियलाइज़ करके आपके इसके रिलेशनशिप को मैच्योरिटी के साथ देखेगा और इसको एहसास होगा कि कुछ कमियां एक दूसरे की इंसान को एक्सेप्ट करनी होती हैं, जब ये बात रियलाइज़ करेगा ना, तब जाकर आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। यहाँ पर आप दोनों सेपरेट हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है और ये सारी सिचुएशन आपके पर्सन की वजह से है।
जब तक आपका पर्सन अपने कर्मास को रिलीज़ नहीं करेगा, मेच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डालेगा, जब तक ये पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, तब तक या फिर ये पर्सन खुद ट्रस्ट के काबिल नहीं है, इसलिए आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो इस पर्सन को बहुत कुछ करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को में रियूनाइट होने के लिए। तो यहाँ पर ना ये पर्सन काफ़ी दुख और तकलीफ़ में है। आज सुबह भी अपनी गलतियों को मान भी रहा है, बट मुझे यहाँ ऐसा ही लगता है ये पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं करता है और ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से प्यार ही नहीं करते। ये जो एक गलतफहमी है ना इस पर्सन के मन में घर कर गई है, जिसकी वजह से ये दुख और तकलीफ़ झेलने के लिए तैयार है, बट आप पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो मैं देख पा रही हूँ आज सुबह से ये पर्सन काफ़ी उदास है, परेशान है, बहुत ज़्यादा रो भी रहा है, बट हाँ यहाँ ये आपसे बात नहीं कर रहा, ये चीज़ मैं क्लियर देख पा रही हूँ। और अगर हम इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करें ना आपके लिए, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा दिल से फील करता है, दिल से प्यार भी फील करता है, बट मैंने कहा ना ये पर्सन बहुत ढीठ है, मानेगा नहीं इतनी आसानी से, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि ये आपसे प्यार भी करता है। और आज सुबह भी ये आपको दिल से याद करके ना बहुत ज़्यादा रो रहा है, तड़प रहा है आपकी यादों में। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन बहुत रो रहा है सुबह से ही, इसने खुद को आइसोलेट कर रखा है और इसको कुछ गलतफहमी है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। इस वक्त इसके इमोशंस बहुत आई हैं, ये एक्शन लेने की पोजीशन में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, और इसलिए इस पर्सन के एक्शंस की तो आप उम्मीद ही ना करें। पर ये पर्सन ना वाकई में आपको मिस बहुत कर रहा है आज सुबह। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी और थोड़ा भी आपसे रेजोनेट की है और कुछ क्लैरिटी आपको इस रीडिंग से मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।